तो गाइस स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। यानी कि बता देना है कि ये क्या है, संरेखीय है या नहीं। तो संरेखीय होने के लिए जब ये तीन को पॉइंट दिया है, तीनों को ए बी सी मान करके ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे, तीनों बराबर आएगा तो संरेख होगा, और बराबर नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। तो देखिए, माना कि बिंदु ए 1,5 बी 2,3 तथा सी -2, -11 है। ए बी सी इसको हम मान लिए। अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही एक ऐसा सूत्र है जो 7.1 इसी सूत्र पे बन जाएगा। तो x2 और x1 किसको मानेंगे, पहले a उसके बाद b है। तो a वाला जो होता है वो x1 y1 होता है और b वाला x2 y2 होगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। समझ में आया। सबसे पहले x2, तो x2 का मान कितना 2 होगा, माइनस x1 है तो x1 का मान कितना, x1 का मान होगा 1, तो 1 भरेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस पे रूट है तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है 3 और y1 का मान है 5, तो 3 - 5, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। आया समझ में। 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 को घटाओगे तो माइनस में 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर होगा। -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो √5 हो जाएगा। इसका मान कितना आया, √5। पुनः ए बी हो गया, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी देखिए, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो अब x1 x2 चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x1 x2 कहाँ पे आ जाएगा, पहले b है तो b वाला x1 y1 और c वाला x2 y2, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1, तो x2 का मान है -2 और माइनस का माइनस x1 का मान है 2, टोटल का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है -11 और y1 का मान है 3, तो -11 और माइनस का माइनस और y1 का मान है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। ये -2 कितना होगा, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 दोनों माइनस में थे, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना 196 होता है। तो 16 में 196 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। ठीक है, 16 में 196 जोड़ाएगा तो 212 हो गया। ये हो गया BC की बीच की दूरी। उसके बाद क्या निकालेंगे, जब BC हो गया तो अब AB BC हो गया, AB और BC हो गया, अब AC निकाल देंगे, A और C को निकाल देंगे, तथा AC की बीच की दूरी बराबर √अंडर, इसमें भी क्या होगा, अब AC कह रहा है AC, तो A पहले C बाद में, तो C x2 y2 ठीक है, इसको केवल चेंज कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, ये हो गया x1 और y1। तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1, तो x2 का मान है -2 और सूत्र माइनस होता है तो माइनस, और x1 का मान कितना है -1 है तो 1 भर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है -11 और y1 का मान है 5, तो -11 और माइनस का माइनस, इसका मान है 5 इसका स्क्वायर, इक्वल टू
ये -2 और -1 जुटेगा तो -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -11 और -5 ये जुटेगा तो -16 हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो 256 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 264। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए बी का मान √5 आ गया और बी सी का मान आ गया 212 रूट में, और ए सी का मान हो गया √264। ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यह संरेख नहीं है, लिख देंगे तो यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि सबसे पहले हम लोग जान लें कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो, तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो यानी कि इसमें ए बी सी इसको मानेंगे तो ए बी और बी सी और ए सी निकालेंगे, तो इसमें से कोई भी 2 भुजा का शीर्ष अगर बराबर आ गया, बीच की दूरी बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर बराबर नहीं है तो नहीं होगा। देखिए माना कि बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है, इतना मान लिए। अब ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी की बीच की दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ये होता है ना। तो देखिए पहले a उसके बाद b, तो a वाला x1 y1 होगा और b वाला x2 y2 होगा। तो x2 - x1, x2 का मान है 6 और x1 का मान है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है 4 और y1 का मान है -2, तो 4 माइनस और -2 दिया है y1 का मान, टोटल का स्क्वायर होता है तो पूरा का स्क्वायर इस पे चढ़ा देंगे। इक्वल 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो √37 आ जाएगा, इसका मान है यहाँ √37। पुनः BC की बीच की दूरी बराबर √अंडर। अब BC निकालना है तो B और C, B पहले है C बाद में है, तो ये वाला चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1, तो x2 है 7 और x1 है 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 और y1 है y1 है 4, तो माइनस होता है तो माइनस, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर -2 और -4 जोड़ेंगे तो माइनस में 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, रूट है तो रूट रहेगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो रूट हो जाएगा ये 37, ये भी कितना गया √37, ये भी √37 आ गया। अभी एक और निकाल लेंगे और AC अब निकालेंगे। देखें कि तथा AC की बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी बराबर, अब A और C है तो C तो ठीक है बाद में आया तो x2 y2 रह जाएगा, अब ये वाला केवल चेंज हो जाएगा, इसको ला देंगे यहाँ पे,
ये हो जाएगा x1 और y1। तो सूत्र x2 माइनस x1 होता है, तो x2 का माइनस 7 और x1 का मान है 5, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है -2 और y1 है ये भी -2 है, तो -2 और यहाँ पे माइनस और -2 होगा, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे, बराबर ये 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 2 होगा, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस में 2 और माइनस में 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ देखिए ए बी और बी सी तो बराबर आ गया, परंतु ए सी क्या है अलग है, तो लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आ रहा है समझ में, क्योंकि दो भुजा बराबर आ गया और एक बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और बराबर नहीं होता है, तो यह जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन को हम बोर्ड पे नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन लिखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, यानी कि किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं बिंदु ए बी सी और डी, यही 4 को बिंदु पे बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यानी कि इसमें दर्शाया गया है। लिखा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? यानी कि दो लड़की चंपा और चमेली इसमें आती है, कक्षा में प्रवेश करती है और वो सोचती है कि क्या तुम नहीं ये सोचती हो कि ये जो चारों बैठे हुए हैं एक वर्ग बना रहे हैं। चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी कि इस बात से चमेली सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बता देना है कि ये एक वर्ग है या नहीं है। तो समझिए, सॉल्व दिया है, बिंदु ए देखिए ए यहाँ पे है, तो x पर कितना, x पे है, x पे 3 और y पे 4, तो 3 का मान 4 हो जाएगा। b यहाँ पे है, तो x पे 6 और y पे 7 है, 6 का मान 7 हो जाएगा। c यहाँ पे है, x पे 9 और y पे 4 है, तो 9 का मान 4 हो जाएगा। तथा d यहाँ पे है, x पे 6 और y पे 1, तो 6 का मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 का मान 1। ये 4 को बिंदु हमें निश्चित हो गया। तो अब वर्ग होने के लिए क्या होता है कि वर्ग कब होता है, जब चारों भुजाएं बराबर हो और इसका विकर्ण भी बराबर हो, तब एक वर्ग होता है। अगर चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो समचतुर्भुज हो जाता है। तो सब बारी बारी से निकाल करके जांच करेंगे। अब ए बी की बीच की दूरी बराबर, ए बी की बीच की दूरी निकालना है, तो ए और बी की बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले a उसके बाद b, तो b वाला क्या होता है 2y2 होता है और a वाला x1 y1, जो पहले आता है वो x1 y1 होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो x2 y2 होता है। तो a पहले है b बाद में है, तो ये x1 y1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान 6 और x1 का मान 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 7 और y1 का मान है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा।
ये 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 18 हो जाएगा। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 3, पहले कटेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा, इतना होगा 3 3 का 9 दूना 18 हो जाएगा। ये तो जोड़ा लग रहा है तो इसको बाहर निकाल देंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा। आया कितना 3 रूट 2। पुनः अब ए भी निकल गया तो अब निकालेंगे BC की बीच की दूरी। BC की बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो अब ये वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 4 और y1 का मान 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए बराबर, इसको करेंगे माइनस तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस में 3 बचेगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर होगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 के गुणनखंड करके कितना है 3 रूट 2 है, तो डायरेक्ट इसको 3 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका माना गया 3 रूट 2। इसी प्रकार अब किसकी CD की बीच की दूरी बराबर, अब CD की बीच की दूरी निकालेंगे तो CD देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम निकालेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान 6 और x1 का मान 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1, तो y2 का मान 1 और y1 का मान 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर होगा। ये 6 में से 9 घटेगा तो बचेगा माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9 और फिर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9, इसको जोड़ेंगे तो रूट में 18 आएगा और रूट 18 के बदले क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ये 1 2 3 को निकल गया तथा अब AD निकालेंगे, AD की बीच की दूरी बराबर क्या होगा, अब देखिए A और D, तो अब A वाला पहले है तो A का मान x1 y1 और y1 हो जाएगा A का मान, तो x2 माइनस x1 होता है तो x2 का मान 6 और x1 का मान 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 1 और y1 का मान है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। 6 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस में 3 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, जोड़ देंगे तो कितना ये हो जाएगा रूट में 18 और रूट 18 के बदले क्या लिखा जा सकता है, रूट 18 के बदले 3 रूट 2 लिखा जा सकता है, तो 3 रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AB BC CD और AD तीनों का मान कितना आया 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2 और 3 रूट 2, तीनों का मान बराबर आ गया। जब तीनों का मान बराबर आ गया तो इससे क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि या तो ये समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। तो उसको स्पष्ट करने के लिए पहले इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे चारों तो बराबर आ गया, लिखेंगे कि यहाँ ABCD के चारों भुजाएं बराबर है,
चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह समचतुर्भुज या वर्ग होगा, या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। अब विकर्ण की लंबाइयां ज्ञात करके इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि अब विकर्ण की लंबाई को ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो विकर्ण एक होगा AC और दूसरा होगा BD, लिखेंगे इसलिए AC की बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1। तो AC का रहा A और C, तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होता है, तो x2 का मान 9 और x1 का मान 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 का मान है 4 और y1 का मान भी है 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। तो ये तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 का स्क्वायर होगा, और प्लस ये घटेगा तो 0 का स्क्वायर 0, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, तथा एक विकर्ण क्या होगा BD होगा, तथा BD की बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 होता है। तो अब BD का है, तो B और D को अब x1 y1 और x2 y2 मानेंगे। तो पहले B है तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होता है, तो x2 का मान 6 और y2 का मान 6 है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 1 और y1 का मान है 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 6 में से 6 घटेगा तो 0 और 0 का वर्गमूल 0 प्लस 7 में से 1 में से 7 घटेगा तो माइनस में 6 बचेगा, इसका स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर 36, 0 में 36 जोड़ेगा तो 36 होगा, 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। यहाँ पे विकर्ण का मान बराबर आ गया, तो विकर्ण भी बराबर आ गया और भुजाएं भी कितना आया था, बराबर ही आया था। तो विकर्ण भी बराबर आ गया और भुजा भी बराबर हो गया, तो लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है, यही हो जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।